मेडिटेशन ध्यान करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, जी हाँ, तो ये तरीका अपनाएं। जी हाँ, आपको यहाँ पर बहुत सी बार देख सकते होंगे कि आपका ध्यान हट जाता है या फिर बहुत सी बार कहते हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप मेडिटेशन करना तो चाहते हैं, या तो ये मन नहीं करने देता, मन को भी आप दृढ़ निश्चय के साथ करने का प्रयत्न करते हैं तो आप अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि हमारा ध्यान जो है वो बहुत अच्छे से लगे, या फिर हमारा प्रयास अच्छे लेवल पर होना चाहिए। उसके बाद फिर हम मन को वश में करने का प्रयत्न करें। लेकिन जब हम यहाँ पर कहें कि सबसे पहले तो आप ऐसी जगह देखिए जहाँ पर एकांत हो। जी हाँ, इसको बड़े गौर से समझने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि ये आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ को इजी, आसान और बहुत अच्छा बना देगा। लाइफ में सुख, शांति, संतुष्टि जिसको चाहिए उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। जी हाँ, अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन में अच्छा कहें कि अच्छी तरीके से जो करना है उसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा कमरा या फिर ऐसी जगह आपको सेलेक्ट करनी है जो कि आपके लिए बिल्कुल एकांत में हो, बिल्कुल शोर शराबे से दूर हो। जी हाँ, हालांकि बहुत से लोगों के पास ऐसी समस्या है कि उनको लगता है कि उनके पास ऐसी जगह नहीं है। जी हाँ, तो आप ये प्रयत्न करें कि आप जो अपने घर का जो भी कमरा है, जैसी भी जगह है, तो आप उसके कोने में चल जाए जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर सबसे कम आवाज़ आती है, वहाँ पर आप मेडिटेशन करने का प्रयत्न करें। दूसरा, अगर आपने लाइटें ज़्यादा ऑन कर रखी है तो उन लाइटों को डाउन करें। इससे होगा क्या, इससे आपकी आंखों, जैसे ही हम रात में सोते हैं, जब हम लाइट जलाकर सोते हैं आंखें बंद होती है लेकिन फिर भी हमें उजाला सा दिखाई देता है। जी हाँ, जब अंधेरा हम रखेंगे थोड़ा सा, या फिर कहें कि बिल्कुल अगर बंद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ नाइट लैम्प भी जलाना चाहो जला सकते हो। तो आपको करना क्या है, एकांत में जाना है, अंधेरा सा रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा रखना है, जो आपको अपने अनुसार लगे ऐसा करना है। इसके बाद अब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। जी हाँ, अब आपको कोई ऐसी चीज ले लेनी है, या तो यहाँ पर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही लेकिन आपको लग रहा है कि आवाज आ सकती है या फिर आवाजें आ रही हैं और हमारा ध्यान भंग करेंगी, तो आपको या तो अपनी रुई ले लेनी है। कहें कि जो रुई होती है हमारे घर में भगवान की पूजा करने के लिए, बत्ती जोड़ने के लिए जो हम काम लेते हैं दीपक करने के लिए, तो वो रुई ले लेनी है। वो रुई आपको कानों में लगा लेनी है। जी हाँ, 100% तो नहीं लेकिन 80% लगभग आवाज साउंड बंद हो जाती है बाहर की। जी हाँ, और लेकिन आप एकांत में बैठे हैं, बिल्कुल कोने में बैठे हैं, लाइट्सों की भी आवाज़ नहीं है, सर्दियों में पंखा भी ऑफ होता है, या फिर गर्मी भी, अगर जैसे बहुत से लोग क्या इस वीडियो को पता नहीं कौन से टाइम देख रहे होंगे, तो जैसी भी सिचुएशन है आप एकांत में आप ये देखें कि आपके पास कम से कम आवाज़ें हो, बाकी की रही सही जो आवाज़ है वो रुई खत्म कर देगी। जी हाँ, तो अगर 80% आवाज़ भी आपकी खत्म हो जाती है तो आपको मेडिटेशन करने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। जी हाँ, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, जब बाहरी आवाज़ें बंद हो जाएंगी तो यहाँ पर जो आपके अंदर की आवाज़ें हैं, क्योंकि जितनी आवाज़ें बाहर हैं उतनी ही आवाज़ें आपके अंदर है। जी हाँ, जितना म्यूजिक सिस्टम बाहर आप सुनते हैं, कलेक्ट करते हैं, देखते हैं, उतना ही म्यूजिक सिस्टम आपके अंदर भी है। जब आप यहाँ पर अपने अंदर फोकस करोगे तो आपको सांसों की, दिल की धड़कन, ये तो नॉर्मल आवाज़ें हैं। जी हाँ, क्योंकि जो सबसे आखिरी आवाज़ है, जो कहें कि आखिरी वाइब्रेशन है, वो है ओम का। जी हाँ, वो जब हमको पूरे शरीर में रोम रोम में ओम ओम का लगता है तो ये समझिए कि वो लास्ट वाइब्रेशन है। जी हाँ, तो आपको करना क्या है, या तो आपको रुई ले लेनी है, या फिर जो मोबाइल में गाने सुनने की ईयरफोन होती है उसको कर लेनी है, या फिर कहें कि जैसे अभी हमारे पास ये ब्लूटूथ है, जैसे हम इसको क्या है, ईयरफोन लगाओ या ब्लूटूथ लगाओ, इसको कैसे भी किसी प्रकार से आप बंद कर सकते हैं, आपको अपने कान में लगा सकते हैं। अब इससे होगा क्या, अब जैसे ही हमने लगा ली, जी हाँ, अब जैसे ये हमने लगा ली, अब बाहर की कोई भी आवाज़ हमको सुनाई नहीं दे रही है। अब सिर्फ हमको हमारी आवाज़ ही गूंजती हुई दिखाई दे रही है जो कि बोल रहे हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, हम बोलेंगे नहीं। जब बोलेंगे नहीं तो हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा, क्योंकि ध्यान में बोला नहीं जाता। तो ये हम तो बोल के बता रहे हैं, इसलिए हमको हमारी आवाज़ गूंज रही है। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं गूंजेगी, बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, और जब बाहर की आवाज़ नहीं आएगी तो आपका फोकस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, आज्ञा चक्र पे फोकस करें, नाक की टॉप पर फोकस करें। जब नाक की टॉप पर फोकस करेंगे हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर बने, लेकिन क्या है, जब आप नाक की टॉप पर फोकस करोगे तो बाकी सारे जो रास्ते हैं, बाकी सारी जो इंद्रियां हैं वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। जी हाँ, तो आपका फोकस अच्छे से केंद्रित होगा
और आपका इतना अच्छा ध्यान लगने लगेगा कि आप कहोगे कि बिल्कुल यहाँ पर आनंद आया, कुछ लाइफ चेंजिंग हो रहा है। या वैसे हम लाइव आने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, तो लाइव आकर भी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो लगभग आज 18 हो सकता है 20 तारीख को हम लाइव आए, उसके लिए हम कम्युनिटी पोस्ट जरूर करेंगे। तो आप उस पर आकर कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि अपना सवाल पूछें, कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब आपको करना क्या है, एकांत आपने पकड़ लिया, जो बाहर की जो आवाज़ें जिनको आप बंद कर सकते थे वो कर ली, कान में ईयरफोन लगा ली, अब आप ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, रीढ़ की हड्डी पर आपको फोकस करना है कि ये आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ना सांस लेते टाइम, ना रोकते टाइम, ना छोड़ते टाइम। ये सीधी जब रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, सर सीधा रहेगा, आपको फोकस करना है अपने यहाँ पर नाक की टोप पर, ठीक है। और जितना आप गहराई तक सांसें रोकोगे, बहुत सी बार लोग क्या है सांसें नहीं रोकते हैं। सांसें, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सांसें रोके भी मेडिटेशन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका माइंड बार बार भाग रहा होता है। वो अपने अंदर फोकस करने का प्रयत्न करता है, अपने अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करता है। लेकिन हम लोग, ज़्यादातर लोग करते क्या है, ऐसे लोग 10% या पर कहें कि 5% ही होते हैं जो बिना सांसों को रोके कर लेते हैं। अपने अंदर जब फोकस करते हैं वो लोग सांसें नहीं रोकते बहुत सी बार, वो डायरेक्टली करते रहते हैं क्योंकि अब उनको आदत में आ चुका है। लेकिन हम नए हैं, हम बिगिनर हैं, बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में। तो आपको करना क्या है, जब आप सांसों को रोकोगे, जितना डीप आप सांसों को रोकोगे, यहाँ पर कहें कि उतना आपका ध्यान क्लियर होता जाएगा। कारण क्या है, जब हम सांसों को रोकेंगे तो शरीर में भूचाल, आपातकाल जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि हम सांसों को रोक रहे हैं। तो आपका जो भागा हुआ मन है वो यहीं पर आ जाएगा वापस। यह जो आपका मन भागा हुआ है वो वापस सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि जब सांसों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जब आप सांसों को डीपली रोकोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान लगने लगेगा। जी हाँ, और जब आपका ध्यान नहीं भी लग रहा हो और आपने अपने टाइम को शेड्यूल कर रखा है, शेड्यूल का मतलब जैसे आपने फिक्स कर रखा है कि मैं अपने आप को 20 मिनट दूंगा, जी हाँ, कि मैं अपने आप को 20 मिनट दूंगा, तो आपका ध्यान चाहे 19 मिनट तक ना लगे, लेकिन आपको खड़ा नहीं होना है। जी हाँ, आपको अपना प्रयत्न करते रहना है। क्योंकि जब हम कभी जिम में जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, जिम में जैसे एक्सरसाइज करने जाते हैं, क्या पहले दिन बॉडी बन जाती है? जी नहीं बनती। 1 महीने में बन जाती है? नहीं बनती। तो इसलिए हर चीज़ के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। लेकिन आपको अगर अच्छे से आपने पहले दिन ही कर लिया तो मेडिटेशन से माइंड पर फर्क आप पहले दिन देख लोगे, क्योंकि बॉडी पर तो दिखाई नहीं देगा। बॉडी पर आपको दर्द होगा, महसूस होगा, लेकिन कहीं न कट दिखेंगे, न डोले शोले बनेंगे, सिर्फ दर्द होगा और आपको लगेगा कि यार हाथ पर कुछ टाइट से है। लेकिन माइंड में जब आप एक बार मेडिटेशन करोगे तो माइंड के ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ेगा और आपको खुद को महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका माइंड हल्का होगा तो आपको रिलैक्स फील होगा, आपको सुकून मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, कहें कि शांति मिलेगी। आपका माइंड हल्का होती है, आपको लगेगा कि यार कुछ डिफरेंट हुआ है। जो अभी तक भारी था, थकान सी महसूस हो रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था, अब वो कुछ यहाँ पर ओपन हुआ है, कुछ खुला है, कुछ हल्का हुआ है, मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। जी हाँ, तो इसके लिए आपको रीढ़ की हड्डी यहाँ पर फोकस करना है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सांसों को कैसे रोकना है, या फिर कहें कि सांस छोड़नी कैसे। देखिए दोस्तों, सांसों को आप मुंह के द्वारा छोड़िए, जितना डीपली हो सके उतना रोकें। नाभि से सांसों को लीजिए, रोकिए। नाभि से सांस लोगे तो पेट फूलेगा, रोको। उसके बाद यहाँ पर सांसों को छोड़ोगे, पेट वापस सिकुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेडिटेशन करने का प्रयत्न करें। और वैसे आपके जो भी सवाल है, जो लोग जैसे भी परेशान हैं, हम यहाँ पर ऑलमोस्ट कहें कि 20 तारीख को लगभग लाइव आने वाले हैं। टाइम अभी अनाउंस हमने अभी सोचा नहीं है कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि वैसे 11-12 समथिंग 20 तारीख को वैसे मंडे को आने का हम शेड्यूल सोच रहे हैं, बाकी देखते हैं। तो आप ज़रूर बने रहिएगा। और कुछ लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या वो लाइव में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मेडिटेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि मेडिटेशन आपको दृढ़ निश्चय के साथ करना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ की उस चीज़ पर काम कर रहे हैं जो कहें कि पूरी की पूरी आपकी लाइफ है। जी हाँ, क्योंकि माइंड है तो लाइफ है। माइंड अगर नहीं है, माइंड परेशान है, तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब है, ये आप ध्यान रखें। तो सबसे पहला दृढ़ निश्चय करें, क्योंकि हम जिम जाएंगे, नहीं भी जाए तो हमारी बॉडी पर ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी हाँ, लेकिन अगर हमने माइंड पर काम नहीं किया तो गड़बड़ ऑटोमेटिक हो जाती है। वो कहते हैं किसी चढ़ाई पर अगर गाड़ी छट रही होती है तो नीचे आने के लिए उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें, आप माइंड पर काम कर रहे हैं। मेडिटेशन में वो पावर है जो आपकी लाइफ के सारे रास्ते खोल देगी।
इसलिए आपको फोकस करना है अपनी लाइफ पर। जी हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि कैसे मेडिटेशन करें या फिर कैसे देखें। दोस्तों वैसे मेडिटेशन आपको मैंने बता दिया है, लास्ट में आपको वीडियो मेंशन करो, फिर भी मैं आपको 2 मिनट यहाँ पर कर बता देता हूँ कहीं कि विद इसके साथ। जी हाँ, अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक मैंने जितनी बात की, जी हाँ अभी तक मैंने जितनी बात की इतने में आपने बहुत कुछ देखा होगा। जी हाँ, कि चेहरे पे कितनी स्माइल है, कितनी संतुष्टि है और कितना क्या है। अब मैं आपको 2 मिनट करके बताता हूँ सिर्फ। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल गर्दन सीधी, ऐसे सीधी, यहाँ पर फोकस, नाभि से सांस लेना, सांसों को डीप रोकना। अभी बाहर की सारी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है, सिर्फ हमको अपने अंदर की आवाज़ आएगी। ठीक है, आप मैं आपको ये बता देता हूँ, जब मैं सांस लूँगा तो हाथ को ऊपर करूँगा, सांस को रोकूंगा तो ये हाथ यहाँ रुक जाएगा, छोड़ूंगा तो इसको ऐसा रिलीफ करूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान कैसे करें। तो इस प्रकार से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर चेहरा देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पर जो दिन भर की थकान थी, काम था या फिर कहें कि स्ट्रेस था, स्ट्रेस वैसे होता नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है। जी हाँ, क्योंकि हम भी यहाँ पर मेडिटेशन पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, सुबह भी शाम भी, क्योंकि हम भी इस जर्नी में नए हैं। तो पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, कहें कि पूरा निरंतर अभ्यास के साथ, जी हाँ, जो करते हैं वही बताना पसंद करते हैं। जी हाँ, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको मेडिटेशन करने में, ध्यान करने में बड़ी आसानी होने वाली है। जी हाँ, वैसे हम कहें कि लाइव सेशन करने वाले हैं, लास्ट में एक वीडियो मेंशन जरूर करेंगे कि आप कैसे ध्यान और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वैसे वो वीडियो बताने के बाद ये वीडियो जो हमने बताई है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उनको परेशानी होती है, तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके काम आने वाली है। जी हाँ, आप जुड़िए हमारे साथ, डेफिनेटली कुछ चेंज होने वाला है। वैसे हम लाइव सेशन करने वाले हैं और वो भी लगभग 20 तारीख को करने वाले हैं। 20 तारीख के बाद कहें कि लगभग सुबह के 11 या 12 बजे वैसे हम कम्युनिटी पोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं, लाइव के लिए भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भी शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर आंसर करने का प्रयत्न करें, लेकिन जिसकी नॉलेज नहीं होगी उसके बारे में आपको ये नहीं है कि ज़बरदस्ती का ज्ञान दिया जाए। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।